welcome back once again to our channel Billion Education. My name is यश और आज साथियों हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है एक्चुअल में इसका मतलब क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई एक ग्रुप जैसे ये है, यहाँ पे CH3 और आपने फिर इसका क्या कर दिया, नाइट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, उसके साथ अगर आपने इसका रिएक्शन किया तो फिर ये जो इलेक्ट्रोफाइल इससे बनने वाला है दैट इज NO2 पॉजिटिव, ये कहाँ पे जाएगा, मतलब क्या ये NO2 डायरेक्टली इस मिथाइल से अटैक होगा या फिर यहाँ पे आएगा, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, या फिर यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। तो यही पर्टिकुलरली आज हम इस क्लास में डिसाइड करने वाले हैं कि ऑलरेडी अगर एक ग्रुप है तो जो दूसरा इनकमिंग ग्रुप है वो कहाँ पे आएगा। मतलब जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बेंजीन का, व्हेन बेंजीन इज हैविंग ऑलरेडी वन पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे बेंजीन को यहाँ पे ऑलरेडी मिथाइल अटैच है, तो आने वाला ग्रुप कौन से पोजीशन पे आएगा यही हम डिसाइड करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है और इस पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है G, ठीक है। तो G के रिस्पेक्ट में ये जो दोनों पोजीशन है, ये जो दोनों पोजीशन है इसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो, ओके। और फिर इन दोनों को हम लोग कहते हैं मेटा, ओके। और जो लास्ट है उसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं पैरा। तो आप ये याद रखना, ठीक है। अब ये ग्रुप दो टाइप का हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रुप दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दे, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे दे, ओके। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर कहीं पे आप देख लोगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दोनों एक ही चीज है साथियों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप कह सकते हो। और एक दूसरा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो देखिए हम अपने बेंजीन के मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के रिएक्शन को सिंपल बना सकते हैं अगर हमें ये पता चल जाए, तब तो बड़ी आसानी हो जाएगी। क्या? कि जो सारा बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो इस ग्रुप के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो चलिए मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नो डाउट टेक्स्ट बुक में भी दिया है, बट एक अलग तरीके से मैं आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए ये पर्टिकुलर कोई ग्रुप लगा हुआ है G, ठीक है, ऐसे है ये बेंजीन, ठीक है। अब आपने इसका नाइट्रेशन करा लिया, ठीक है। क्या कराया? नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड NO2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा आपने कराया तो इससे नो डाउट क्या आने वाला है? NO2 आने वाला है। मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? ये G है, यहाँ पे NO2 या तो यहाँ पे आ जाएगा या तो फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये G है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने देखा है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये G के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे आ सकता है। कहाँ पे? मेटा, दैट इज NO2 यहाँ पे आ सकता है। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है साथियों, वो कौन सी है कि G के प्रेजेंस में जो ग्रुप है वो कहाँ पे आ जाए? वो पैरा पे आ जाए, मतलब यहाँ पे आ जाए। तो कौन सा एक्चुअल में प्रोडक्ट बनेगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिए आप एक सिंपल सा चीज कर सकते हो कि ग्रुप को हर एक जगह पे अटैच कर दो और फिर देखो कि उस ग्रुप के आने की वजह से, मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, बेसिकली मैं क्या बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ,
अगर ये आके इससे नो डाउट इससे इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है NO2+। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल NO2+ आके इस बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाता है तो क्या ये ग्रुप उस इलेक्ट्रोफाइल की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको स्टेबलाइज करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये एक तरीका है, या फिर इसका एक और तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मान लीजिए ये जो G का नेचर है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब अगर सिंपल सी बात बताऊं तो ये इलेक्ट्रॉन देता है। अब कौन इलेक्ट्रॉन देता है कौन इलेक्ट्रॉन लेता है ये तो आपको पता चलेगा चैप्टर नंबर 14 से, ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रेजोनेंस का इफेक्ट, ये सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये G यहाँ पे लगाया, ये बॉन्ड को कुछ ऐसे तोड़ा, ये देखिए ये बॉन्ड को कुछ ऐसे तोड़ा और फिर जो NO2+ था उसे इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दे दिया। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको चले गए, NO2 को। अब जरा देखिए यहाँ पे G आया, यहाँ पे NO2 आया और फिर यहाँ पे ये कुछ ऐसे आया। तो अब जरा देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ पे आया, तो नो डाउट D डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन देके इसे स्टेबलाइज कर देगा, D डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन देके इसे स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो मतलब ये ग्रुप NO2 कौन से पोजीशन पे आया, ऑर्थो पे, और ऑर्थो पे आने के बाद द चार्ज प्रोड्यूस्ड is stabilized by G present on benzene ring, G present on benzene ring, जो G कहाँ पे प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग पे, उसने इसको स्टेबलाइज कर दिया। चलिए अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये देखिए, ये G है, ओके, यहाँ पे ऐसे कुछ था, अब यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे। अब दो पॉसिबिलिटी है देखिए, या तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके जाऊँ और फिर NO2 पॉजिटिव पे अटैक कर दूँ, ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे लेके आऊँ और फिर NO2 को जोड़ूँ। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया, इस कार्बन पे, और यहाँ से इसने किसको दिया, इलेक्ट्रॉन NO2 को, तो ये कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। नो डाउट ये कार्बन पे क्यों नहीं कोई चार्ज आया, क्योंकि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है ना इसके पास, तभी तो इसने NO2 से बॉन्ड बनाया, इसने NO2 से बॉन्ड बनाया। ओके, और यहाँ पे G, और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ओह, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा? जी, मान लीजिए अगर ये रेजोनेंस इफेक्ट करता तो ये कैसे आता, ऐसे, फिर ये यहाँ पे आएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, लेकिन क्या ये इसको स्टेबलाइज कर पा रहा है? नहीं, ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है नहीं। पॉजिटिव चार्ज तक क्या वो इलेक्ट्रॉन ला सकता है? बिल्कुल। ओके, मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो मेटा पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है, क्या आता है, इलेक्ट्रोफाइल, तो उससे बना हुआ इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता, इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता। आया समझ में, इंटरमीडिएट क्या नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। जैसे देखिए ना, इस पॉजिटिव चार्ज को कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए जो जस्ट मैंने अभी ड्रॉ किया था। ओके, अब इधर देखिए, ये G है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब जरा देखिए, ये बॉन्ड इसकी तरफ आया, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और इसने फिर इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, NO2 पॉजिटिव। अब इससे बनने वाला इंटरमीडिएट देखिए। सर ये आपने जो इंटरमीडिएट बोला है ये क्या है सर? जो बेटा इंटरमीडिएट होता है ना, वो पूरे रिएक्शन में दिखता नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन में बनता जरूर है, तो इधर देखिए, ये आ गया यहाँ पे ग्रुप G,
ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ पे जुड़ गया NO2 और इधर आ गया पॉजिटिव। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है? देखते हैं। ये G ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इसने इधर आया नेगेटिव चार्ज, और फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इसको स्टेबलाइज कर देगा, मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेबल है। सर ये इंटरमीडिएट स्टेबल कैसे हुआ? अरे पॉजिटिव को बेटा क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, तो उसको नेगेटिव मिल रहा है, और अगर नेगेटिव मिल गया तो उसका जीवन सफल हो गया। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ऐसा है कुछ, ठीक है। तो इधर देखो, इंटरमीडिएट इसमें जो बना वो स्टेबल बना। मतलब एक चीज आपने क्या सीख ली, अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ध्यान से सुनना, ये मैं समरी दे रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रोफाइल, अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आता है तो इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। पैरा पे आता है तो भी इंटरमीडिएट क्या होता है? स्टेबल होता है। पैरा पे आता है तो भी इंटरमीडिएट स्टेबल ही होता है। ओके, बट इंटरमीडिएट कब स्टेबल नहीं होता? इंटरमीडिएट कब स्टेबल नहीं होता? जब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आ जाता है? मेटा पे आ जाता है। तो याद रखना ये वाला केस नहीं होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सिंपल, तो आने वाला ग्रुप कहाँ पे आएगा? एक तो ऑर्थो पे आएगा और दूसरा पैरा पे आएगा। समझ में आया? इसी को कुछ लोग दूसरे तरीके से भी समझाते हैं। कैसे? वो रेजोनेंस करके बताते हैं। क्या करके बताते हैं? रेजोनेंस। चलिए जरा मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए बेंजीन रिंग है, और रेजोनेंस कौन दिखाएगा? यहाँ पे जस्ट ये बेंजीन का जो कार्बन है उसके बाद जो यहाँ पे कोई एटम होगा, अगर उसके ऊपर लोन पेयर है, अगर उसके ऊपर क्या है? लोन पेयर, तो नो डाउट वो रेजोनेंस दिखाएगा। जैसे ये देखिए, मैं ले लेता हूँ NH2, और आप सबको पता है नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, और 5 में से उसने 3 तो बॉन्ड बना लिए, और बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया? लोन पेयर की तरह वहां पे प्रेजेंट है। आ समझ में? तो 3 बॉन्ड बने। चलिए उसे भी मैं खोल के दिखा देता हूं यहाँ पे। ओके, उसे भी यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया H और ये भी हो गया H। समझा? ऐसा है। अब देखिए जरा, यहाँ पे ये आया ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। आपको याद रखना होगा कि जब भी ऐसी लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बगल में होगी, जब भी लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बगल में होगी तो वो काउंट नहीं होती हाइब्रिडाइजेशन में। सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब डबल बॉन्ड। तो ये देखिए, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसके बगल में लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर काउंट नहीं होगी। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक। चलिए सिग्मा बॉन्ड को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 1, ये 2 और ये 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और ये जो लोन पेयर है ये प्योर p ऑर्बिटल में। और प्योर p ऑर्बिटल मतलब कैसा? जरा देखिए यहाँ पे ऐसे। मैं आपको बेंजीन को थोड़ा सा टेढ़ा करके बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे है हमारा NH, और ये है लोन पेयर। ओके, और ये है अपना बेंजीन का कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये देखिए ऐसे कुछ। आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी बट इतनी बारीकी से आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं। तो ये देखिए, ये सारे ऑलमोस्ट पैरेलल है। ये देखिए, ये ऐसे। तो अब होता क्या है? अब जरा देखिए, अब थोड़ा सा एक चेंज आ जाता है। अब ये p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर लेती है, ठीक है, और जैसे ही फिर ये इसके साथ ओवरलैप करती है और फिर ये इसके साथ, और ये कंटिन्यूअस होते रहता है। आया समझ में? तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो नाइट्रोजन की लोन पेयर होती है ना वो प्योर p ऑर्बिटल में होती है, और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। कैसे? नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया ना भाई, नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे ना। मैंने बोला था आपको कि नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है।
तो मैंने बोला नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और 3। ओके, देखिए अगर आपको ऑर्गेनिक में कमांड बनाना है दोस्त, तो आपको बेसिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर आप वही करो स्टेट बोर्ड वाले जैसे मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं, बस जो जो इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के वो पढ़ लो, बस आगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो दूसरा तरीका था वो मैं ऐसे बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे NH2 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे ये लोन पेयर। तो ये क्या करेगी लोन पेयर, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप सब जानते हो नाइट्रोजन का तो 5 से ज़्यादा बारे मतलब 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बन सकता। तो यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब कितने, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो वो क्या हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, और ये 3, और ये एक चौथा बॉन्ड बना रहा है लोन पे, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलो ठीक है, नाइट्रोजन का तो 4 बॉन्ड बना, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 ही हैं। बट प्रॉब्लम किसका, ये कार्बन का। अगर इस कार्बन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, अगर ये डबल बॉन्ड बन गया, तो जरा देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 5 5। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। आया समझ में, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। ओके, मतलब इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये NH2 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन था अब ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ले लो कलर का, ये आ गया यहाँ पे। और एक कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये पिंक कलर वाला, ये पिंक कलर वाला देखो वो भी है इधर, इसके लिए नेगेटिव चार्ज। और नेक्स्ट केस में ये जो बॉन्ड है ये ऐसे के ऐसे ही है। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें से एक कोई या तो येलो वाला ले लो या फिर रेड वाला, ये इधर आएगा और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। तो अब जरा देखिए नेक्स्ट, रेजोनेंस के सिंबल बनाना मत भूलिएगा। ये रेजोनेंस का सिंबल है डबल एरो, ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक ये वाला पॉसिबल और एक ये वाला पॉसिबल, समझ में आया। और फिर यहाँ पे एक बॉन्ड। ठीक उसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेप में भी होगा, येलो वाला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एकदम सिंपल अप्रोच रखा है मैंने। तो यहाँ पे देखिए ये एक येलो वाला इलेक्ट्रॉन और एक रेड वाला, दोनों आ जाएंगे इसी कार्बन पे। तो ये रेड वाला हो गया और ये हो गया एक येलो वाला, और ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन गया, और ये फिर डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इधर देखिए, इधर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगी इस पे और ये इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्रीन वाला वापस मिल जाएगा नाइट्रोजन को। और यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन को भी दिखा देते हैं येलो कलर से। तो ये जो कार्बन है उसको कौन सा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उसको ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। रेड या येलो कोई इक्वल पॉसिबिलिटी। तो आप जरा देखिए इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, हालांकि एक और पॉसिबल है, तो फाइनली आपको ये क्या मिल जाएगा, ऐसे NH2 सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। देखिए पूरे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है। तो इनका नाम क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है। ओके, 2 ऑर्थो हैं, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, एक पैरा। 2 ऑर्थो और एक पैरा। तो फाइनली आपने क्या सीखा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है। रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिंग को एक्टिवेट, रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है रिंग में। ओके, और कहाँ पे ज्यादा बढ़ाता है, ऑर्थो और पैरा पे। समझ में आया, तो मेटा पे नहीं करता, कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं। तो ये था पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। ठीक है, और फिर एक आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद द ड्रॉइंग ग्रुप। इसमें भी आप उसी तरह से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कोई ग्रुप मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसे स्टेबल कर पाता है, क्या उसे ये स्टेबल कर पाता है, जी। अगर स्टेबल कर देता है तब तो
वो इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन पे आ पाएगा, और अगर नहीं स्टेबल कर पाता तब उस इलेक्ट्रोफाइल का वहाँ पे आना मुश्किल है। जरा देखिए, ये मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूँ NO2 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसका हम लोग कराते हैं नाइट्रेशन। क्या कराते हैं? नाइट्रेशन। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका हम लोग क्या करा रहे हैं? नाइट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है। जरा देखिए, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रफ एग्जांपल। तो नाइट्रेशन के लिए आप सबको पता ही है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना होता है। अब जरा देखिए, अगर दूसरा NO2 आ रहा है, चलिए दोनों NO2 हो जा रहे हैं, तो क्या करता हूँ, इस ग्रुप को ही चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लेता हूँ C डबल बॉन्ड OH। अब एक बच्चों को ये भी बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को कैसे पहचानें। तो जरा ध्यान से सुनना, अगर रिंग है और रिंग के साथ कोई पहला जो एटम है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर है, तो समझ जाना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप है या फिर कोई एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, या फिर ये एटम अटैच है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और वो भी कैसे? बाय मींस ऑफ, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन से अटैच है, ओके, बाय मींस ऑफ क्या? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये क्या होगा? ऐसे वाले ग्रुप क्या होंगे? ऐसे वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। जैसे यही ले लीजिए ना, C डबल बॉन्ड OH, और ये बेंजीन रिंग से अटैच है। देखिए ना, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ओके। तो मान लीजिए, देखिए ये कार्बन है, ये पाई बॉन्ड से किससे अटैच है? ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये भी कौन सा ग्रुप हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आया समझ में? ऐसा है, ठीक है। और एक दूसरा NO2 अब भी आपने देखा, NO2 अब भी आपने देखा, यहाँ पे N, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये O और ये पॉजिटिव। देखिए इस पे पॉजिटिव है, जस्ट ये कार्बन को जो नाइट्रोजन अटैच है उस पे पॉजिटिव है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ। तो चलिए मान लीजिए ये बॉन्ड को मैं तोड़ता हूँ यहाँ पे, ये बॉन्ड को मैं तोड़ता हूँ यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे किसको दे देता हूँ? NO2 पॉजिटिव को। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर NO2 आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड O और H है, और यहाँ पे ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। अब जरा देखिए, क्या ये पॉजिटिव चार्ज को ये ग्रुप स्टेबलाइज कर देगा? सर देखो ये पाई बॉन्ड तो स्टेबल करेगा ना। अरे बेटा वो तो सब में है, पाई बॉन्ड की बात नहीं है, जो ग्रुप आया उसके रिस्पेक्ट में देखना है। तो ये ग्रुप स्टेबल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन खुद इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल मेरे दोस्त, समझ रहे हो? ऐसा है, क्लियर? चलो दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर यहां से इस इलेक्ट्रॉन को, ये मैंने कौन सा इलेक्ट्रॉन बना दिया, अगर इस इलेक्ट्रॉन को उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ और NO2 को देता हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आता है? तो देखिए यहाँ पे लगा दिया मैंने NO2, ये पाई बॉन्ड, और इधर पॉजिटिव चार्ज, और ये C डबल बॉन्ड OH। क्या अब ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? जी बिल्कुल नहीं। आप सोच रहे होगे ये पाई बॉन्ड से स्टेबल होगा। नो डाउट ये पाई बॉन्ड से तो स्टेबल होगा ही, ऐसे तो सारे पॉजिटिव चार्ज जो पाई बॉन्ड के बगल में आएंगे वो स्टेबल होंगे, लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है? हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है? इस ग्रुप के। लेकिन ऐसा है ही नहीं, ये ग्रुप तो बोलते हैं ना, स्टेबलाइज करेगा ही नहीं। आ रहा है समझ में? कैसे? जरा देखो यहाँ पे, पहले प्रॉब्लम क्या हो रहा था? पॉजिटिव पॉजिटिव बगल में आ जा रहे थे, अब कम से कम पॉजिटिव पॉजिटिव दूर तो आ रहे हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव था, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। पॉजिटिव पॉजिटिव किधर आ गए थे? बगल में आ गए थे। लेकिन अभी भी पॉजिटिव आएगा, कैसे? जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा और ये इधर, तो पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ पे बनेगा? दूर। ये देखिए ऐसे, ऐसे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे NO2। आया समझ में? ऐसा है, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड अपना सिस्टम तो होगा ही होगा। ये इधर, और ये नेगेटिव चार्ज मैं दिखाना भूल गया, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा।
इसे भी मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ओके, तो ये भी नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा ऐसे पाई। और ये कैसे बना देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे गया और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसने लिया तो ये पाई बॉन्ड बना। अब जरा देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब कम से कम दो जो पॉजिटिव चार्ज बने वो दूर दूर बने। अब एक तीसरा सिचुएशन देख लेते हैं, इसी का जस्ट ऑपोजिट। ओके, कैसे, ये देखिए, अब इसे मिटाता हूं मैं और ये बॉन्ड को थोड़ा सा अलग तरीके से तोड़ता हूं। देखिए कैसे, ऐसे तोड़ा और इसे फिर मैं NO2 को दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे। ओके, समझने की कोशिश कीजिए, एक बार समझ जाओगे ना आप तो आपको बहुत दिनों तक ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो ये चीज आपका सर खा जाएगी। समझ रहे हो आप, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आ गया NO2 और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये देखिए ये, अब जरा देखिए यहाँ पे वापस वही रेजोनेंस ये, और फिर बगल में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाईली अनस्टेबल। और दूसरा जो तरीका है वो तो हमने किया ही है। अब दो तरीका है, एक तो यहाँ पे आ जाए, एक तो यहाँ पे आ जाए। अगर यहाँ पे आता है तो वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन अगर ये वाले पोजीशन पे आता है, ये वाले पोजीशन पे, तो पहले आपने वही किया है। मतलब इसका मतलब क्या, अगर इन शॉर्ट अगर आपको ये सब नहीं जानना है तो समरी सुन लीजिए। क्या, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला अगर ग्रुप है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पे आएगा, मेटा पोजीशन पे। किस पे, मेटा पोजीशन पे। समझ में आया, क्योंकि मेटा पोजीशन ही सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। बाकी सब में तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बगल बगल में आ जा रहे हैं और हाई अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दे रहे हैं। आया आपको समझ में, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एक दूसरा तरीका जो आप सब लोगों की टेक्स्ट बुक में ज्यादातर होगा। समझे, ऐसे कैसे, यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग भी ऐसे ही बताते हैं और टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही देते हैं, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया वो बेस्ट है, वन ऑफ द। तो यहाँ पे देखिए, ये N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज O, ये वापस मैंने कौन सा ग्रुप ले लिया, CHO लेना चाहिए था। तो ये देखिए C डबल बॉन्ड O और ये H और ये कुछ ऐसे। अब वो रेजोनेंस को ऐसे करके बताएंगे। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ इधर कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड CO माइनस और यहाँ पे H, समझा, और फिर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, नो डाउट येलो वाला इलेक्ट्रॉन चला गया इसके वजह से। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चले जाएगा और ये तो दूसरा जो रेड वाला है वो तो अपने ही पोजीशन पे होगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज देखिए कहाँ पे आता है, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दूसरे पोजीशन पे। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बन गया बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर और ये H। सर O के ऊपर लोन पेयर कैसे आ गई सर, तो देखो बेटा, एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मिला और ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन तो उसके पास था ही, उसके खुद के पास तो था ही वो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा कुछ इधर। ओके, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ये तो इधर ही रहने वाला है, रेड वाला तो इधर ही रहेगा। अब जरा देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये कुछ होगा ऐसे मेरे भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और ये ऐसे। अब एक और स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आएगा यहाँ पे और ये लोन पेयर आएगी कार्बन पे, और फाइनली आपको जो मिलने वाला है वो कुछ ऐसा है। कैसा है, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ओके, यहाँ पे C, ये O और ये H और यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड। देखिए पूरा इलेक्ट्रॉन घूम गया, बाकी के दोनों स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। ओके, लेकिन बॉन्ड का पोजीशन अलग होने की वजह से हम 1 और 5 को भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानेंगे, 1 और 5 को। अब जरा देखिए इस पूरे में पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया,
पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, ऑर्थो पे आया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे आया। इसका मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट, मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद की तरफ खींच लेता है। तो मेरे को एक बात बताइए, जो आने वाला है वो इलेक्ट्रोफाइल है, जो आने वाला है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब उसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहाँ पे जाना चाहेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नहीं वहां पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो ऑर्थो पे भी पॉजिटिव है और पैरा पे भी पॉजिटिव है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा साथियों, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और वो कहाँ पे है, मेटा पे। आया समझ में। तो एक शॉर्ट में बताया जाए तो सुन लीजिए मेरी बातों को, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पे आएंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कहाँ पे आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे। तो चलिए अब इसी के साथ आपको मैं बुक का थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अब इसको आप पढ़ लीजिए लाइन टू लाइन, और जिस पॉइंट में प्रॉब्लम आता है वो मुझे बताइए, ठीक है। फाइनली ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग या फिर डीएक्टिवेटिंग है, तो वो आप देख लीजिए एक बार। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इनके प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे आएगा, मेटा पे, सिर्फ और सिर्फ मेटा पे। समझ में आया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके, कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में जो ग्रुप आएगा वो कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो ये देखिए इन्होंने OH का एग्जाम्पल दिया है, Cl का, तो मैंने आपको बताया था ना, जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो एक्टिवेटिंग होगा, और एक्टिवेटिंग में कहाँ पे आता है, ऑर्थो और पैरा, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। देखिए मेटा डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ NO2, तो NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, जैसे मैंने CHO का बताया था ना वैसे ही, और ये रिंग पे पॉजिटिव चार्ज ला देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का पूरा वीडियो, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। मैं मानता हूँ मैंने दो तरीके से बताया, एक पहला तरीका था जो कि बेस्ट वे था, और जो दूसरा तरीका था वो जनरली किताबों में लिखा होता है, ठीक है। मतलब किसी के ग्रुप के आने की वजह से इंटरमीडिएट कितना स्टेबल होता है, अगर इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो वही चांसेस है, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है तो फिर वो प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कार्सिनोजेनिसिटी, मतलब कैंसर कॉजिंग एंड टॉक्सिसिटी, ओके, बेंजीन का और बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। हमारी वीडियो इसी तरह देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पापा।